तो मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल राघव शरणम पे। मित्रों, हम आज गरीबी से जुड़े हुए बात करेंगे। हाँ, आप लोग अमीरी से तो जुड़े हुए बातों को आप करते ही हैं। बड़े बड़े चैनलों को आप लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं, बड़े बड़े यशस्वी को आप देखते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों को आप देखते हैं। लेकिन हमारा छोटा सा चैनल है और छोटी सी सब्सक्राइबर हैं और छोटा सा मैं हूँ। और वैसे ही भारत के उन छोटे से छोटे गरीबों को यह शिक्षा और उनके विषय में चर्चा करना हमारा फर्ज बनता है। जी हाँ मित्रों, आप इससे परिचित होंगे। वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं और ऑनलाइन क्लास के लिए विद्यार्थियों के पास ऐसे कई विद्यार्थी हमने देखे हैं। कल ही जाकर के हमने देखे हैं और उसके पूर्व में भी हमने कई विद्यार्थियों को देखा था कि जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं है, कीपैड भी मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल के अभाव में अपने शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से पढ़ सकते हैं। जरा आप कभी भी अपने मन में विचार करिएगा, गरीब विद्यार्थी मित्रों कैसे पढ़ सकते हैं। जो गरीब विद्यार्थी जिन बच्चों के घर पे 100 रुपया पिता जो है कमा करके लाता है और 100 रुपये में भी क्या कहते हैं भोजन और बच्चे का शिक्षा व्यवस्था और घर की दवाई तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। अपने आप की अस्तित्व को पिता मिटा करके अपने जरूरतों को खत्म करके, चाहे माता हो चाहे पिता हो। और कई घर हमने ऐसे भी देखे हैं मित्रों, बुरा मत मानिएगा, कि माँ विधवा है और बेटा मजदूरी करके कुछ लाता है, उसी से परिवार का भरण पोषण होता है और वही बच्चा फिर अपने क्लास के लिए दुगना मेहनत करता है, दिन को भी करता है, रात के लिए भी करता है और कहीं से जुटा करके अपने क्लास को देता है। सोचिए इस समय इस परिवेश में मोबाइल से क्लास चलाना अर्थात ऑनलाइन क्लास चलाना कितनी बड़ी बात हो सकती है उन गरीबों के लिए। हाँ मित्रों, ध्यान दूं और आपको मैं बताऊं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस विषय पर और मंत्रीगण भी इस विषय पर बहुत प्रबल इच्छा ज्ञापित कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। देखिए मैं आपको बताता चलूं, ये ठीक है कि भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन मित्रों क्या गरीबों के ऊपर भी कोई ध्यान दे रहा है? जिन परिवारों में ऑनलाइन व्यवस्था न हो वो कैसे पढ़ेंगे बेचारे? जिन माँ बाप के यहाँ जिन बच्चों के घर पे मोबाइल की व्यवस्था न हो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाँ मित्रों, मैं खुद अपने आंखों से जा करके मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे मोबाइल नहीं है। उन अमीरों की बात मैं करता हूँ जो लूट करके, जिनके बाप एक प्रकार से दमंग हैं, जिनके बाप एक प्रकार से खरबपति हैं और जिनकी करोड़ों की संपत्ति है, उन बाप की मैं बात नहीं करता हूँ। बड़े बाप की, बड़े औलादों की बात मैं कर रहा हूँ। मैं उन छोटे गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चे के लिए 50-50 रुपया 10-10 रुपया जोड़ करके रखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा लिखेगा और मेरा बेटा आगे बढ़ेगा। उन गरीबों की मैं बात मैं आज करूँगा और करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। और सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कितना भी वह कह लें कि पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं बताता चलूँ आपको, ऑनलाइन क्लास के लिए सभी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन या तो दें या तो नहीं दे सकते हैं तो ऐसा कोई उपाय करें जिसके लिए वो ऑनलाइन क्लास करें। ऐसे कई ऐसे जो अपने बच्चों को अभावग्रस्तता में नहीं पढ़ा पा रहे मित्रों, यही सत्य है, यही सत्य बात है मित्रों। कई ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन देना उचित नहीं समझते क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में स्मार्टफोन का यूज नहीं किया और इतना पैसे वाले भी नहीं है वो। तो जरा आप अपने विचारपूर्ण धाराओं से आप सोचें, जो ऐसे इतने पैसे वाले नहीं हैं वो कहाँ से अपने बच्चों को स्मार्टफोन देंगे? वो तो यही दे सकते हैं पेंसिल के लिए, पेन के लिए, कापी के लिए, इतना ही बस वो कर सकते हैं और अत्यधिक वो नहीं कर सकते। रहने की और खाने की और कपड़ा की व्यवस्था कर सकते हैं पिता माता, मोबाइल की व्यवस्था बेचारे कहाँ से करेंगे? अपने खुद जो टूटी हुई मोबाइल में रबड़ लगा के बांध करके कैसे भी चला रहा है, कैसे भी करके बात हो रही है, वो स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से लाएगा? मैं बताता चलूं कि माता पिता के पास खुद नहीं फ़ोन है, काम करके बेचारे मजदूरी करके रातों दिन एक करके अपने बेटे को पढ़ाने में लगे हैं कि बेटा कुछ पढ़ लेगा तो हमारे दुख का सहारा हो जाएगा। और ऐसे में कहाँ से वो स्मार्टफोन की व्यवस्था लाएं बच्चे? हाँ, और पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ किया चाहे ना किया, लेकिन बच्चों को लैपटॉप दिया था इसी के लिए कि वो पढ़ें। तब की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की नहीं थी, लेकिन अब वैसा आवश्यकता आ गया है महाराज जी, अब वैसा आवश्यकता आ गया है कि बच्चों को स्मार्टफोन दी जाए और बच्चे उस स्मार्टफोन से अपने भविष्य को तैयार करें, अपने जीवन की नई दिशा को तय करें। हाँ, तब महामारी काल नहीं था, तब संक्रमण काल नहीं था, लेकिन आज है। उस लैपटॉप की तब जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है और अब भी देना चाहिए। आप लैपटॉप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप बच्चों को स्मार्टफोन आप दे सकते हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप स्मार्टफोन उन बच्चों को दें जो बच्चे उस लायक नहीं हैं। उन बच्चों को न दें जिनके माता पिता करोड़ों की संपत्ति है और अब उनके संपत्तियों का बखान करते करते सुबह से शाम बीत जा रहा है और इधर से उधर से गरीबों का पसीना निचोड़ करके लाए हैं
कोई किसी के बेटे जिला पंचायत का बेटा है, तो कोई बेटा बीटीसी का है, तो कोई बेटा विधायक का है, तो कोई नेता का है, तो कोई कुछ का है, तो कोई कुछ का है, तो कोई दुनिया भर का, ये सब। हाँ ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ आप आरक्षण के ही उस पर दीजिए, आरक्षण वालों को ही दीजिए, आरक्षण के ही आप आधार पर दीजिए महाराज जी। मैं ठीक है, मैं इस बात से भी मैं सहमत हूँ। हमने देखा है कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, आप भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ऊंचा हो चुके हैं अब, और जब आप ऊंचा हो जाएंगे तब आपको नहीं दिखाई देगा। सूरज को देखने के लिए आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं, आंख खोलने की आवश्यकता होती है। गली गली में यह सब स्थितियां हैं समाज की। जो हमारा यूट्यूब चैनल राघव शरणम, और ऐसे कई यूट्यूब चैनल हैं, एक नहीं कई हैं मित्रों। एक का नाम मैं लूँ तो समाज में ऐसे कई हैं। अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कई महापुरुष हैं और कई ऐसे देशभक्त हैं जो इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। मित्रों, प्रश्न करता है यूट्यूब चैनल राघव शरणम, प्रश्न करता है कि भारत जनता और अध्यापक भी प्रश्न करते हैं, वह अभिभावक प्रश्न करते हैं, वह सब प्रश्न करते हैं जिनके पास अभावग्रस्तता में शिक्षा अध्ययन के लिए उपकरण नहीं है, मोबाइल उपकरण नहीं है। वह सब आपसे प्रश्न करते हैं कि बताइए देश में शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं खिलवाड़ इन शिक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर। फीस है 600 रुपया एक विद्यालय का, यूपीएससी का, यदि हम ये क्या कहते हैं, ये आईसीएसई बोर्ड का एक महीने का फीस 600, 700, 800, 900, यहाँ तक का 1,000 भी है। इतने महंगे फीस ग्रस्तता में एक गरीब बच्चा कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा बताइए। और यदि सरकारी स्कूल में यदि वो डाले, यदि वह प्राइमरी विद्यालय में डाले, यदि वो प्राथमिक विद्यालय में डाले, यदि वो जूनियर हाई स्कूल में डाले, तो हम पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो आजकल वहीं हो रही है जहाँ मीडियम इंग्लिश है, और इंग्लिश वाले मीडियम के अपने उस व्यवस्था के ऊपर मैं देखता हूँ बच्चे मोबाइल से और क्या कहते हैं जूम से पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ये अन्य उपकरणों, अन्य एप्लीकेशनों से पढ़ते हैं। और जिनके पास नहीं रहता है वो बहुत दुखी होकर के हमसे कहते हैं कि महाराज हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो कृपा करके आप तो दे ही सकते हैं, आपकी ये साथ सत्ता है, बजट है आप में, आप उस बजट को पास करके आप दे ही सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी बजटों को अगर अपने हिसाब से देख करके कहीं ना कहीं से, और बच्चों को, उन बच्चों को आप दें जिन बच्चों को आवश्यकता है, उन बच्चों को आप न दें जिन बच्चों के माँ बाप भरे हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि सिर्फ आरक्षण के ही उपकरण में नहीं, ऐसे कई ब्राह्मण वर्ग के भी हैं जिनके पास मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनके जीवन में मोबाइल आया ही नहीं अभी तक। हाँ, कैसे वो पढ़ेंगे? इसकी व्यवस्था की जाए महाराज जी, करबद्ध निवेदन है। ये कोई झूठी अफवाह कथा नहीं है, ये सत्य है। और आज के वर्तमान की स्थिति है यह कि ऐसा हो रहा है समाज में। और इनका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप आगे आएँ और आगे आकर के देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने उत्तर प्रदेश के लिए इस कार्य को करें। और मुझे पता है कि आप इस कार्य को करने में सर्वसमर्थ हैं। इस कार्य को आप कर सकते हैं। सरकार आपकी है, आप सरकार के हैं और आप जनता के हैं, और आप राज्य सत्ता निभा रहे हैं, और आपसे बढ़िया कोई राज्य सत्ता निभाएगा नहीं। तो इसलिए अगर आप राज्य सत्ता निभा रहे हैं तो उस राज्य सत्ता को निभाते निभाते शिक्षा व्यवस्था को भी आप निभाएं। सिर्फ भारत की शिक्षा व्यवस्थाओं को बस नारा न लगाया जाए कि सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। अरे देख रहा हूँ कौन पढ़ रहे हैं, कौन बढ़ रहे हैं। बढ़ तो बस वही रहे हैं जिनके पास पैसा है, नहीं तो गरीब को तो गरीब ही रहने दिया जा रहा है। गरीब का इतना शोषण हो रहा है, अभी भी उन शोषणों को बंद नहीं किया गया। अभी भी भारत के उन कर्णधारों को उसी तरह दबा करके मचल दिया जाता है जिन तरह जो है कमल को उठा करके बच्चे रौंद देते हैं, उसी तरह अभी भी वही हालत है। तो कृपा करके करबद्ध निवेदन है, यदि भारत के हित में यदि आप चाहते हैं, यदि राष्ट्र के हित में यदि कुछ चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि भारत सचमुच में सर्व शिक्षा अभियान में जुटे और उस शिक्षा का अपने अंदर जागृत करे, उत्कृष्टता अपने मन में लाए, भावुकता अपने मन में लाए और अग्रसर हो पढ़ने के लिए, विद्या अर्जन के लिए, और पढ़ेगा भारत अभी बढ़ेगा भारत। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास सचमुच में, जिनके पास मोबाइल है ना, और जिनके बड़ी बाप की बड़ी औलाद हैं, वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं लिखते हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। वो क्या क्या करते हैं पढ़ाई के नाम पर, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं एक शिक्षा व्यवस्था से जो है जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं भी पढ़ता ही हूँ और आप भी पढ़ते हैं। अभी भी पूरे जीवन का नाम है बस पढ़ना, और पढ़ना पढ़ाना दोनों। और इन्हीं दोनों कारणों से हमारा ज्ञान अर्जित होता है और ज्ञान विस्तृत होता है। पढ़ाते समय भी हमारा ज्ञान विस्तृत होता है और पढ़ते समय भी ज्ञान विस्तृत होता है। तो कृपा करके उन गरीब छात्रों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और अपना तो जैसे चल रहा है भगवान चला ही रहे हैं, लेकिन उस व्यवस्था को ध्यान दें। और कृपा करके, आप सत्ता में हैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, सत्ता में ना होते तो आपसे यह बात नहीं कही जाती। आप राज्य सत्ता में, इसलिए करबद्ध निवेदन है आपसे, यूट्यूब चैनल का छोटा सा उपहार समझिएगा और आप बच्चों को ध्यान दें। कृपा करके आपके पास बजट है, आप भी बच्चों को बांट दीजिए एक मोबाइल, और आप करेंगे, मुझे ऐसा आशा लगता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राघव शरणम को। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसको आप रीड बुक कर करके, और क्या कहते हैं, ट्वीट पे भी आप शेयर आप कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी इत्यादि, आप जिनको आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जिससे उस शिक्षा व्यवस्था तक पहुँचे
मंत्री तक भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तक, जो आपको करना है आप करें। लेकिन यहाँ तक की है मेरी बस बात कि इस बात को पूरे गंभीरतापूर्वक इस पर संज्ञान ली जाए। नमस्कार, हर हर महादेव।